हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पेशली बीएससी मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स या अगर आप बीसीए, बीएससी आईटी या बीटेक कर रहे हैं या फिर आप मैथ्स ऑप्शनल पेपर रख करके यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं या इस पेपर में नेट जेआरएफ निकालने का कोशिश किया जा रहा है। अगर आप अपने बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना चाहते हैं और मैथ्स को इजीली और सिस्टमैटिकली समझना चाहते हैं तो ये क्लासेस आप लोग के लिए परफेक्ट होगा। मेरा नाम संदीप और आप देख रहे हैं मैथ्स विद संदीप भट्ट। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक को और भी अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। अभी कुछ क्लासेस में बेस थ्योरम का बहुत सारा एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस आप लोग को बनाने का आइडिया मिल चुका है। आने वाला क्लासेस में हम लोग और भी क्वेश्चंस को अपडेट करते हुए जाएंगे और अभी हमारे पास जो प्लेलिस्ट है यानी कि जो प्लेलिस्ट बन रहा है उस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आज के इस क्लासेस में क्या सीखने वाले हैं वो देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चंस को देखते हैं और क्वेश्चन नंबर आप सुधार लीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर क्या है। बस हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। ए बैग यहां पे क्या कहता है, ए बैग ए contains 1 white and 6 रेड बॉल्स। एक व्हाइट और 6 रेड बॉल कंटेन करता है बैग ए। अनदर बैग कंटेन्स 4 white and 3 रेड बॉल्स। वन ऑफ द बैग्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम। दोनों बैग में कोई भी एक बैग को सेलेक्ट किया गया है। एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, और वहां से एक बॉल निकाला गया है। विच इज फाउंड टू बी वाइट, और क्या पाया गया, वाइट है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज फ्रॉम द बैग ए। तो सर हमारे पास दो बैग है, पहला बैग को E1 बोल देते हैं, दूसरा बैग को E2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। E हमारा क्या है, जो निकाला हुआ बॉल है वो व्हाइट बॉल है। यहां पे लिखा हुआ है लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट्स दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग ए एंड बैग बी। अनदर बैग को बैग बी बोल दिया रिस्पेक्टिवली। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि टोटल बैग कितना है, 2 है। और इसमें कितना बैग है, तो सर ये एक बैग का नाम है A और इसमें भी बैग B है 1/2। कहता है लेट E बी द इवेंट दैट ए व्हाइट बॉल इज ड्रॉन। ये E एक इवेंट है जहां से व्हाइट बॉल को ही निकाला जा रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल गिवन दैट बैग A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल गिवन दैट बैग B। बैग बी नहीं बोला है, अनदर बैग बोला है, लेकिन उसको हम बैग बी बोल करके चल रहे हैं। कहता है ए बैग ए कंटेन्स 1 व्हाइट एंड 6 रेड बॉल, यानी कि 1 व्हाइट है और टोटल बॉल कितना है, 7। सर 1 व्हाइट एंड 6 रेड बॉल। अच्छा, बैग बी कितना कंटेन करता है व्हाइट बॉल, 4 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 7। कितना व्हाइट है सर, कंटेन 4 व्हाइट एंड 3 रेड बॉल। तो टोटल बॉल कितना है उस बैग में, 7, और उसमें से व्हाइट बॉल कितना है, 4।
तो ये 4 डिवाइडेड बाई 7। अब इतना क्लासेस आप लोग देख करके आए होंगे कि थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। कहता है कि वन ऑफ द बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम and a ball is drawn from it which is found to be white हो चुका है, यानी कि वो बॉल white है। find the probability that the ball drawn from the bag A, बैग A का होगा, वो probability find करना है। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, probability of E under the condition that E1 into probability of E1। यहां पे क्या होगा सर, probability of E given that E1 into probability of E1। यहां पे क्या होगा सर, probability of E given that E2 into probability of E2। ठीक है सर, ये कितने के बराबर है सर, तो इसका वैल्यू 1/7 है और इसका वैल्यू 1/2 है। सिंप्लीफाई करेंगे 1/7 इंटू 1/2 सेम एज ये और ये 1/7 इंटू 1/2, तो 1/7 इंटू 1/2 प्लस इसका वैल्यू क्या है 4/7 इंटू कितना, तो सर 4/7 इंटू 1/2। चलो सर इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो सर क्या हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 7 जा 14, यस सर। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया और 7 2 जा 14, ठीक है। 4 1 जा 4 डिवाइडेड बाई 14, कैंसिल नहीं करना है सर। ये 1 डिवाइडेड बाई 14, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये 14 होगा, ये 1 + 4 हो जाएगा, ये कैंसिल, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। कितने के इक्वल हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 5। क्या आंसर है, यस सर। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, हो सकता है 17 होगा। ये एक क्वेश्चन हम लोग आगे बोल रहे हैं, कोई एक क्वेश्चन रिपीट कर चुका था और वो क्या होगा 16, ये क्या होगा 17। There are 2 bags, 1 and 2. Bag 1 contains 3 white and 4 black balls, and bag 2 contains 5 white and 6 black balls. One ball is drawn at random from one of the bags and it is found to be white. Find the probability that it was drawn from bag 1। क्या सेम टाइप का क्वेश्चन है, दो ही बैग है, बैग 1 और बैग 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, देयर आर 2 बैग्स 1 एंड 2, मतलब 2 ही बैग है, यानी कि टोटल बैग 2 है, और बैग 1 में भी 1 बैग है और बैग 2 में भी 1 बैग है, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इतना है। कहता है कि एक बैग को सेलेक्ट किया गया और वहां से एक बॉल निकाला गया और वो बॉल को क्या पाया गया है कि वो बॉल हमारा व्हाइट है। तो यहां पे लिखा है लेट ई बी द इवेंट दैट द बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, देन ई हमारा एक व्हाइट बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल गिवन दैट बैग 1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल गिवन दैट बैग 2, ऐसा लिखेंगे। सर बैग 1 में कितना बॉल है सर, टोटल बॉल, तो 3 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स है, यानी कि टोटल 7 है सर, और यहां पे 3 व्हाइट है। सर बैग 2 में कितना व्हाइट और कितना ब्लैक बॉल है सर, बैग 2 में कंटेन करता है 5 व्हाइट और 6 ब्लैक, यानी कि टोटल बॉल है सर 11, जिसमें 5 व्हाइट है। कहता है कि एक बॉल को निकाला गया और उस बॉल को क्या पाया गया कि वो व्हाइट है। फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि ये बॉल बैग 1 का होगा, इसका क्या है प्रोबेबिलिटी, यानी कि आपको पता है कि ये बॉल क्या है, व्हाइट है, लेकिन ये बैग 1 का होगा, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो बेस थ्योरम यहां पे लगेगा और यहां पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। यहां पे आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट E1
इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब कैलकुलेशन आपको करना है सर, आप तो मैथ समझ चुके हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है सर, इसका वैल्यू क्या है? तो इसका वैल्यू हमारे पास 3/7 है और यहाँ पे क्या है 1/2 है। तो क्या हम इसमें लिख सकते हैं 3/7 इंटू 1/2? यस सर। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3/7 इंटू 1/2, 3/7 इंटू 1/2। फिर सर यहाँ पे 5/11 इंटू 1/2। सर 1/2 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है और ऊपर में तो 1/2 है सर। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 3/7 इंटू 1/2? सर एलसीएम में थोड़ा दिक्कत ना हो, इजी में एलसीएम ले लिया जाए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। 5/11 यहाँ पे कॉमन क्या है सर 1/2, तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ पे क्या होगा 3/7, यहाँ पे क्या होगा सर 7 और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 77, 11 टाइम में तो 11 3 जा 33, 7 5 जा 35। सर ये कैंसिल थोड़ी होगा सर, यहाँ पे आप लिखेंगे 3/7, यहाँ पे लिखेंगे 77 डिवाइडेड बाई 5 3 8 3 3 6, ये 11 हो जाएगा। 11 3 जा 33 और ये कितना हुआ 68। कैंसिल होगा क्या? (33 डिवाइडेड बाई 68). A box contains 2 gold and 3 silver coins. Another box contains 3 gold and 3 silver coins. A box is chosen at random and a coin is drawn from it. वहां से एक coin निकाला गया। If the selected coin is gold coin, find the probability that it was drawn from the second box. ठीक है, तो सर हमारे पास दो बॉक्स है, तो दोनों के लिए E1 और E2 लिख देते हैं सर। E हमारा गोल्ड कॉइन होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड कॉइन गिवन दैट फर्स्ट बैग, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड कॉइन गिवन दैट सेकेंड बॉक्स। तो टोटल बॉक्स कितना है सर? 2 ही है, यानी कि डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। सर प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। टोटल बैग तो 2 ही है ना सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड कॉइन गिवन दैट फर्स्ट बैग, यानी कि फर्स्ट बॉक्स, तो गोल्ड कॉइन कितना है 2 है और टोटल कॉइन कितना है 5 है। तो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। सेकेंड वाला में क्या है, अनदर बॉक्स कंटेन 3 गोल्ड एंड 3 सिल्वर कॉइन, यानी कि टोटल हमारे पास 6 है और उसमें से 3 हमारा क्या है गोल्ड कॉइन है। ठीक है, इफ द सेलेक्टेड कॉइन इज गोल्ड, अगर सेलेक्टेड कॉइन गोल्ड है तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बॉक्स। अच्छा ठीक है, तो निकाला हुआ क्या है, इफ द सेलेक्टेड कॉइन इज गोल्ड कॉइन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम द सेकेंड बॉक्स। निकल चुका है गोल्ड कॉइन, लेकिन ये सेकेंड बॉक्स का होगा वो बतलाना है। क्या लगेगा, बेस थ्योरम, और बेस थ्योरम का फॉर्मूला आप लोग को याद हो चुका होगा, E गिवन दैट E2, और यहां पे क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यहां पे क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। सर यहां पे क्या लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है सर, यहां पे है 3/6 और यहां पे है 1/2। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे 3/6 इंटू 1/2। फिर इसका वैल्यू कितना है 2/5 और इसका, तो 2/5 इंटू 1/2, फिर 3/6 1/2। तो सर यहां से आप 1/2 कॉमन निकाल लो, यहां से आप 1/2 कॉमन निकाल लोगे ना, तो क्या बचेगा
सर यहाँ पे 3/6 होगा, यहाँ पे 1/2 होगा, यहाँ से 1/2 कॉमन निकालेंगे तो 2/5 प्लस 3/6 इंटू कितना 1/2। सर 1/2 से 1/2 कैंसिल, यहाँ पे क्या लिखेंगे सर 3/6 और यहाँ पे 5 और 6, 5 6 30, 6 2 12 एंड 6 5 तो 5 3 15, यानी कि 3/6 और यहाँ पे कितना होगा 13/27। ये कितना हो जाएगा 6 5 एंड 3 9 यानी कि 5/9। यस सर 5/9। देखो ये क्वेश्चंस बड़ा नहीं है, ये क्वेश्चंस को बनाना आना चाहिए तो आपका सॉल्व होने लगेगा। ये 20 लिखा हुआ है लेकिन ये 19 होगा, ठीक है। There are 3 urns A, B and C contains 6 red ball, 4 white ball and 2 red ball and 6 white ball, 1 red and 5 white balls respectively। अब 3 अर्न है, मतलब अर्न नंबर 1, अर्न नंबर 2 और अर्न नंबर 3। टोटल अर्न कितना है सर 3 है, तो टोटल कितना है 3 है, तो यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पे भी डिवाइडेड बाई 3 हुआ। अब मेरे को बताओ इसमें एक अर्न मतलब एक ही है, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, तो सबका प्रोबेबिलिटी निकल चुका E1 E2 E3 का। और उस बॉल कितना है उस पतीले में, उस बर्तन में, उस घड़े में कितने बॉल है वो हम लोग को लिखा हुआ है। कहता है एन अर्न इज चूजन एट रैंडम, एक अर्न को वहां से निकाला गया, चूज किया गया, एंड ए बॉल इज ड्रॉन, वहां से एक बॉल निकाला गया। इफ द बॉल ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड, तो यहाँ पे ई हमारा रेड बॉल को रिप्रेजेंट करेगा। ई हमारा किसको रिप्रेजेंट करेगा, रेड बॉल, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गिवन दैट फर्स्ट अर्न, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गिवन दैट सेकेंड अर्न एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल गिवन दैट थर्ड अर्न। ठीक है सर। सर फर्स्ट अर्न में रेड बॉल कितना है 6 और टोटल बॉल कितना है सर 6 और 4 10, यानी कि इसका लिखेंगे 6/10। सर सेकेंड अर्न में रेड बॉल कितना है सर 2 रेड बॉल है और टोटल बॉल कितना है सर 8, यानी कि 2/8। थर्ड वाला में कितना है सर, एक रेड बॉल है और 5 व्हाइट बॉल है सर, यानी कि 1 रेड एंड 6 respectively. An urn is chosen at random and a ball is drawn. If the ball is drawn is found to be red, और वो बॉल को क्या पाया गया है रेड, find the probability that the ball is drawn from the urn A Bayes theorem। ये तो मेरे को पता है कि निकाला हुआ बॉल रेड बॉल है, लेकिन वो अर्न 1 का होना चाहिए, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो लगेगा बेस थ्योरम, और बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या है सर, तो यहां पे हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। यहां पे आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। यहां पे आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, फिर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। सबका वैल्यू रखते हैं, तो सर ये 6/10 है और यहाँ पे 1/3 है, यानी कि 6/10। देखो ना ये इसका वैल्यू क्या है 6/10 और इसका वैल्यू कितना है 1/3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/3। अब सारे टर्म को ऐसे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड कर देंगे, 6/10 इंटू 1/3 प्लस 2/8 और यहाँ पे कितना है 1/3, 2/8 इंटू 1/3 प्लस फिर कितना है 1/6 इंटू 1/3,
तो यहाँ पे लिखेंगे 1/6 इंटू 1/3। सर क्या 1/3 कॉमन आएगा? सर 1/3 कॉमन आएगा, और 1/3 कॉमन आएगा तो क्या कॉमन निकाल करके उसको कैंसिल कर देंगे? यस सर, कॉमन निकाल करके हम लोग उसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा सर? 6 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे 6 डिवाइडेड बाई 10, 2 डिवाइडेड बाई 8 एंड 1 डिवाइडेड बाई 6, 1 डिवाइडेड बाई 6। सर 1/3 है, और यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा सर 1/3। क्या सारे टर्म में 1/3 है? तो सर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब सबका बेस सेम है नहीं, तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं। 2 3 जा 2 5 जा, 2 1 जा 2 4 जा, 4 6 5 का एलसीएम क्या होगा? 6 4 और 5 था। 2 से 2 3 जा 2 2 जा और ये 5, इससे ज्यादा तो जाएगा नहीं। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 एंड 32 जा 60, यानी कि 60 होगा इसका एलसीएम। यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा? 2 3 जा एंड 2 5 जा, तो ये हमारा 3 डिवाइडेड बाई 5 हुआ। एलसीएम क्या लिए? 60, और 60 यहाँ पे 5 है। 12 3 जा 36, 15 और यहाँ पे 10, यानी कि ये 3 डिवाइडेड बाई 5, 60 डिवाइडेड बाई 1, 3 और 2 5, 3 और 3 6, 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 12 3 जा और 61। देखते हैं आंसर है कि नहीं। है सर। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? ये क्वेश्चन नंबर 20 होगा ना हम लोग के पास। कहता है 3 अर्न कंटेन 2 white 3 black balls, 3 white 2 black balls, 4 white and 1 black balls respectively। कितना है 3 अर्न? तो E1 E2 और E3, probability of E1, probability of E2 and probability of E3। one ball is drawn at random, one ball is drawn from an urn chosen at random and it was found to be white। इसका मतलब ये white ball है सर, ये हमारा क्या है? white ball। find the probability that it was drawn from the first urn। ठीक है सर, ये पता चल गया, यानी कि टोटल अर्न 3 है सर। यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। ये हमारा क्या है? ये तो समझ में आया सर। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट फर्स्ट अर्न, यानी कि व्हाइट बॉल गिवन दैट सेकेंड अर्न, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल गिवन दैट थर्ड अर्न। तो सर यहां पे आप नोटिस करो ना सर, व्हाइट बॉल कितना है? 2 है, और टोटल बॉल कितना है सर? 5। तो यहां पे क्या लिखेंगे? 2 डिवाइडेड बाई 5। व्हाइट बॉल कितना है सर? 3, और टोटल बॉल कितना है सर? 3 और 2 5, यानी कि 3 डिवाइडेड बाई 5। सर व्हाइट बॉल कितना है सर? 4, और टोटल बॉल कितना है सर? 5। आपसे पूछा है कि
एक बॉल निकाले हैं वो वाइट है, ठीक है। अब ये बतलाना है कि वो हमारा फर्स्ट अर्न का होगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड हो जाएगा। मैथ ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, यहां पे क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E given that E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। ये तो इजी है सर, सबका बेस सेम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E given that E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E given that E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। इसका वैल्यू कितना है, इसका 2/5, 1/3, 2/5, 1/3, 3/5, 1/3, नेक्स्ट 4/5, 1/3। ये 2 1 जा 2, 3 5 जा 15, एलसीएम क्या आएगा 15। यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे 4। 15 15 से कैंसिल, 4 3 7 और 2 9, यानी कि 2/9 इसका प्रोबेबिलिटी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके बायस थ्योरम का 20 कलेक्शन हम लोग के पास आ चुका है। टोटल 28 कलेक्शन है और आने वाला समय में इसको अपडेट भी किया जाएगा, शॉर्ट फॉर्म में भी बनाया जाएगा, लेकिन इतना क्वेश्चन आप लोग को बनाना ही चाहिए, ठीक है। तो और 4 4 8 क्वेश्चन, ठीक है, उसका भी प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, जय हिंद।